अभी म्यूचुअल फंड्स में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 39.88 लाख करोड़ रुपीस थे। साथ ही साथ इंडिया में आज 44 एएमसीज हैं और 2500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे मुश्किल पार्ट ये है डिसाइड करना कि इन सारे म्यूचुअल फंड्स में से कौन सा फंड उनके लिए सही रहेगा। इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। लेकिन अग्रेसिव पोर्टफोलियो होता क्या है और किसके लिए सही रहेगा, ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड। अग्रेसिव पोर्टफोलियो का मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाला पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो 10 साल से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कर सकते हैं। अग्रेसिव पोर्टफोलियोज में मेजॉरिटी एलोकेशन इक्विटीज में होता है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग है तो आपके लिए ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा हो सकता है। इस पोर्टफोलियो में हाई रिटर्न्स बनाने की पॉसिबिलिटी तो हाई है, बट साथ ही साथ रिस्क और वॉलेटिलिटी भी काफी हाई है। अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। अगर आपको इतना रिस्क सूटेबल नहीं लगता है तो आप हमारे मॉडरेट और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बनाए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले वीडियोस वही होंगे। इक्विटी कैटेगरी में टोटल 11 कैटेगरीज होती है। अग्रेसिव पोर्टफोलियो में हमने 3 से 4 कैटेगरीज रखी हैं, जो है लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये चारों ही कैटेगरीज लॉन्गर पीरियड में अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। अब बात करते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इन कैटेगरीज में कितने फंड्स में अपना पैसा एलोकेट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स अपने आप में ही डाइवर्सिफाइड होते हैं, इसीलिए आपके लिए सही रहेगा कि हर एक कैटेगरी में एक एक फंड आप सिलेक्ट करें ताकि आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी बचे रहें। अब बात करते हैं फंड्स की। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप अपने फंड्स का 30% वेटेज रख सकते हैं, मिड कैप कैटेगरी में 40% और स्मॉल कैप कैटेगरी में 30% की वेटेज आप रख सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन हो सकती है जिसमें 10% लार्ज कैप, 20% फ्लेक्सी कैप, 35% मिड कैप और 35% स्मॉल कैप। ऐसे पोर्टफोलियो से लॉन्ग टर्म में आप 13 to 15% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाते वक्त आपको अपने गोल्स, रिस्क एपेटाइट और फंड्स के रिस्क पैरामीटर्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ये डिसाइड करने में मदद चाहिए तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद कर सकें। एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो में 10,000 रुपीज की मंथली एसआईपी करने पर आप 10 साल में अप्रोक्सीमेटली 26 लाख का कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन 10 सालों में आपको अपने पोर्टफोलियो में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक 100% इक्विटी पोर्टफोलियो है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आपकी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए अपनी रिस्क कैपेसिटी, एज, रिस्क टॉलरेंस और गोल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको अपना पोर्टफोलियो रेगुलरली रिव्यू भी करते रहना चाहिए। आप हमसे और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगले वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.